जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। मित्रों, मेष राशि के लिए 2025 से शनि की 7.5 शुरू होने वाली है। 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 मेष राशि पर प्रारंभ हो जाएगी। तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं मेष राशि वाले दर्शकों के लिए देने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और यह वीडियो आपके भविष्य की दिशा तय करेगा और भविष्य की प्लानिंग बनाने में आपकी मदद करेगा और अभी से तैयारी करना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। कैसे ये स्थिति है, कैसे ज़रूरी है आपके लिए ये वीडियो और आने वाला समय क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए उस पर प्रकाश डालते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव अपने वर्तमान स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में अभी गोचर में है और यह 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपने स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि से निकलकर गुरु की मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी मीन राशि में गोचरस्थ होंगे। और मेष राशि के लिए मीन राशि आपके राशि से 12वें भाव में आती है। तो जैसे ही शनि 29 मार्च को आपके राशि से 12वें और गुरु की मीन राशि में आएंगे, आपके 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। यानी कि 29 मार्च 2025 को आपकी 7.5 शुरू हो जाने वाली है और यह 7.5 2032 तक चलेगी। यानी 2025 से लेकर 2032 तक आपके 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर चलने वाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय 2025 से आपके लिए आने वाला है। क्या प्रभाव होगा आपके जीवन में, कैसा आपको फल मिलेगा, 7.5 का प्रथम चरण आपको क्या प्रभाव देगा, 2025 से आपका जीवन किस प्रकार परिवर्तित होगा, यह सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। क्या फल मिलेंगे, क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए, कहाँ आपको सफलता मिलेगी, कैसे लाभ लेना चाहिए, सब कुछ जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि यह जो वीडियो है आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि यहाँ 7.5 की बात हो रही है। तो आपके राशि से 12वें भाव में शनि का गोचर होगा और शनि मेष राशि के लिए कैरियर और लाभ के स्वामी होते हैं, यानी कि 10वें भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, जो आपके कैरियर को भी निर्धारित करते हैं और आपके लाभ तथा आय को भी निर्धारित करते हैं। और यह 12वें भाव में जाएंगे गुरु की मीन राशि में आपके लिए, मेष राशि के लिए। 12वां भाव फालतू के व्यय का है, आपके शरीर के भी व्यय का है, क्योंकि लग्न से 12वें है, राशि से 12वें है, तो आपका भी व्यय करेगा, खर्चे आपके बढ़ाएगा। हॉस्पिटल के खर्चों का है, हॉस्पिटल का है, पुलिस मुकदमे का है, लीगल मैटर्स का है, मोक्ष का है, तीर्थ यात्राओं का है, शैया सुख का है। तो ये सभी चीज़ें शनि आपके प्रभावित करेंगे 29 मार्च 2025 के बाद। कैसे प्रभावित करेंगे? आपके मीन राशि में 2.5 वर्ष रहेंगे 29 मार्च के बाद, यानी 2025 से। तो क्या प्रभाव होगा आप पर? सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है दोस्तों, टेक्निकल चीज़ है, इसका ध्यान रखिएगा। सभी को एक समान फल नहीं मिलेंगे यहाँ पर, सभी मेष राशि के लोगों को एक समान फल नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपनी दशाओं और अंतर्दशा का फल मिलता है, अपनी दशाओं का फल मिलता है। यानी कि आपकी जो दशा चल रही है, एक तो 7.5 चल रही है, ऊपर से आपकी दशा किस ग्रह की चल रही है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी 7.5 कैसी जाएगी। एक चीज़ समझिएगा, मान लेते हैं 7.5 चल रही है, ठीक है जी, और उसी 7.5 में आपके किसी योग कारक ग्रह की दशा चल रही है। मेष राशि के लिए पंचमेश की दशा मान लीजिए चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, आपकी चंद्रमा की दशा आपकी चल रही है, यानी किसी योग कारक ग्रह की दशा अंतर्दशा आपको चल रही है। तो 7.5 हो या कुछ भी हो, आपको फल तो मिलना है, शुभ फल ही प्राप्त होगा, क्योंकि एक योग कारक ग्रह दशा और अंतर्दशा में है, जिसका गुण और धर्म है आपको एक अच्छा फल देना। मान लेते हैं कि आपके 9वें भाव के स्वामी की दशा चल रही है गुरु की, और कुंडली में गुरु अच्छे जगह प्लेस्ड है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट आपको तो हासिल होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। 4थे भाव के मान लीजिए चंद्रमा की दशा चल रही है, चतुर्थेश की, तो सुख साधन के काम में वृद्धि तो होगी आपकी,
लग्जरी लाइफ की ओर तो बढ़ेंगे। पंचमें सूर्य की दशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, तो भाई शिक्षा, संतान, नेम फेम, अचानक धन लाभ, इन सब चीज़ों में आपको लाभ तो होना है, ये चीज़ें तो आपको प्राप्त होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ डिपेंड करता है आपकी दशा और अंतर्दशा पर। आपकी दशा और अंतर्दशा कैसी चल रही है उस पर यह निश्चित होगा कि आपके 7.5 में आपको क्या प्रभाव मिलेगा। तो किसी योग कारक ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है तो आप निश्चिंत होकर आगे बढ़िए। शनि भले ही आपके राशि से 12वें जाके 7.5 शुरू करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। हाँ, कुछ रुकावटें 7.5 के कारण जरूर आएंगी, काम में डिले हो सकता है, लेकिन चीज़ें आपको प्राप्त होंगी क्योंकि आपके एक अच्छे ग्रह की, योग कारक ग्रह की दशा चल रही है। अब परेशानी किनको ज़्यादा होगी? अगर शनि की 7.5 तो चलेगी ही, उसी समय में किसी नेगेटिव ग्रह की दशा भी यहीं पर चल रही हो, यानी आपकी 7.5 तो चल ही रही है। अब मान लेते हैं कि आपके शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो, बुध की दशा अंतर्दशा चल रही हो, यानी किसी नेगेटिव ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो और साथ में 7.5 भी चल रही हो, तो परेशानियां बढ़ जाती हैं दोस्तों। तो जाके आपको कई प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 7.5 तो एक प्रभावित करेगी ही, ऊपर से एक नेगेटिव दशा भी प्रभावित करेगा। लेकिन अच्छी योग कारक ग्रह की दशा है तो ये 7.5 आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। रुकावटें हो सकती है, देरी हो सकती है, लेकिन काम बनेंगे, थोड़ा देर करके, थोड़े मेहनत से, लेकिन बनेंगे जरूर। अब हम बात करते हैं कि यह शनि जब आपके राशि से 12वें जाएंगे मीन राशि में और आपकी 7.5 शुरू होगी तो क्या रिजल्ट देंगे शनि? देखिए, 12वां भाव आपके फालतू का खर्चों का होता है, तो यहाँ पर आपके खर्च बढ़ जाएंगे। वैसे भी आपके दशम और एकादश के स्वामी व्यय भाव में जाएंगे, कैरियर और लाभ का स्वामी आपके खर्चे के भाव में जाएगा, तो लाभ देगा भी अगर, तो पैसे टिकने नहीं देगा, वो पैसे निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको पैसे, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं आपके। अब ये आपके धन भाव यानी सेकंड हाउस को भी तीसरी दृष्टि से देखेंगे, तो यहाँ रखे हुए पैसे या बैंक बैलेंस भी खर्च करवाएंगे शनि 2025 के 29 मार्च के बाद। इसका ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार के जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा, चाहे ज़मीन जायदाद लेना हो, चाहे कहीं निवेश करना हो, सोच समझकर निवेश कीजिएगा, नहीं तो पैसे फंस सकते हैं आपके, किसी लीगल मैटर्स के शिकार हो सकते हैं। किसी प्रकार के फालतू के विवाद या लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा, नहीं तो पुलिस मुकदमे वगैरह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। ये सावधानियाँ हैं दोस्तों, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, धार्मिक यात्राओं के लिए समय अच्छा रहेगा, धर्म में रुचि के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 9वें भाव को भी शनि देखेंगे और 12वें भाव में है जो मोक्ष का भाव है। तो धार्मिक यात्राएं, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय है, धर्म से जुड़ाव के लिए काफ़ी अच्छा समय है। कुछ लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ के तरफ मेहनत कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। एक चीज़ और है, कैरियर का स्वामी आपके दशम का स्वामी, 11वें का स्वामी 12वें भाव में जाएगा, तो विदेश यात्रा के लिए काफ़ी अच्छा समय है, विदेश सेटलमेंट के लिए काफ़ी अच्छा समय है, विदेश से कारोबार करने के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन फालतू का व्यय होगा, रखे हुए पैसे खर्च होंगे और किसी भी प्रकार का गलत लिया हुआ फैसला आपके सारे पैसे यहाँ पर ख़त्म करा सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। लीगल मैटर से दूर रहिएगा, पुलिस कचहरी मुकदमे वगैरह से दूर रहिएगा, कोर्ट कचहरी से, तो आपके लिए स्थिति सामान्य रहेगी अगर सावधानियाँ बरत के चलेंगे तो। आपके उनकी दृष्टि जाएगी सेकंड हाउस पर, धन भाव पर, तो रखे हुए पैसे खर्च हो सकते हैं, तो नाप तोल कर पैसे खर्च करना है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। रिश्तेदारों से संबंध अच्छा रखिएगा, मतभेद, आपसी मतभेद से बचिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, तो आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। छठे भाव को भी शनि देखेंगे, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। कोई भी कर्ज अगर लेना है तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, तब तक मत लीजिएगा जब तक आप ये पूरी तरह सेटिस्फाइड ना हो अपने आप में कि मैं ये कर्ज चुकाने में पूरी तरह सक्षम हूँ, तो बहुत नाप तोल कर कर्ज लेना है, कर्ज से बचिएगा। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप चाहेंगे, प्रयास करेंगे तो पुराने कर्जे आपके उतर सकते हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्ट हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, एक रेमेडी आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 12वें भाव में शनि का गोचर होगा आपके राशि से,
तो किसी भी हॉस्पिटल में चैरिटी कीजिए, दवाओं का चैरिटी कीजिए, किसी गरीब की इलाज में मदद कर दीजिए और ये रेगुलर करते रहिएगा। ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा रकम 100-200 जितना का भी संभव हो सके, 50-100 का ही कुछ दवा देना, आई ड्रॉप देना, ईयर ड्रॉप्स देना, कोई टैबलेट दे देना या किसी गरीब की इलाज में नियमित रूप से मदद कर देना और किसी मंदिर की सफाई अपने हाथ से सप्ताह में 1 दिन करना। ये 2 काम अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित मानिए ये 7.5 आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगी जी। तो कर्ज से दूर रहिएगा, कर्ज लेने से बचना होगा। पुराने कर्ज हो तो समाप्त हो सकते हैं अगर प्रयास किया जाए तो। आपके कॉम्पिटिटर यहाँ पर तंग करेंगे तो थोड़ा उनसे दूरी बना के अवॉइड करके चलें तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। पुरानी बीमारी हो तो अच्छे से इलाज वगैरह कराइएगा, परेशानियाँ ना बढ़ें, चोट चपेट वगैरह से बच कर रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब देखिए कि शनि की दृष्टि आपके 9th हाउस पर भी जाएगी। 9वां भाव भाग्य का है, धर्म का है। आपके राशि के लिए 9वें भाव के स्वामी भी गुरु बनते हैं और 12वें के भी स्वामी गुरु बनते हैं और 12वें भाव और 12वीं राशि में ही यानी मीन राशि में ही शनि गोचर करेंगे, जो 9वें भाव के भी स्वामी है गुरु उनकी राशि में। तो धर्म से जुड़ कर रहिएगा, धार्मिक यात्राओं को अवॉइड मत कीजिएगा, अगर संभव हो सके तो जरूर कीजिएगा। धार्मिक आचरण रखिएगा, किसी भी प्रकार के गलत एडिक्शन से, गलत आदत से दूरी बना के रखिएगा। नशा किसी भी प्रकार के और नॉनवेज वगैरह हो सके तो जितना हो सके अवॉइड करें उसको, और नशा वगैरह कोई हो तो उसको छोड़ दें। कोई भी बैड एडिक्शन से दूर हो जाए और किसी प्रकार के गलत आचरण से इस समय दूर रहना होगा आपको, क्योंकि भाग्य भाव को भी शनि प्रभावित करेंगे। धर्म से जुड़ाव, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान देना या किसी प्रकार भगवान का पूजा पाठ करना, गलत आचरण से दूर रहना और सही चीज़ें करना, किसी का हक नहीं मारना, ये सब करके चलिएगा तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। विदेश में भाग्योदय होने का योग बनेगा बहुत लोगों का, और कुछ लोगों को नियमित रूप से आप समझ लीजिए ऐसा योग बना रहेगा कि जन्म स्थान से दूर इस समय भाग्योदय होगा। तो अगर आप इस टाइम को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो कोई प्लानिंग है आपका पहले से, तो जन्म स्थान से दूर हो जाइए, कहीं भी इंडिया में ही हो जाइए, जन्म स्थान से दूर कुछ ज़्यादा दूरी पर हो जाइए तो आपका भाग्य इस समय साथ दे देगा। एक चीज़ के लिए और तैयार रहिएगा, यहाँ पर स्थान परिवर्तन होगा जी आपका, और ख़ास करके तब जब शनि की दशा या अंतर्दशा से कोई संबंध होगा तो स्थान परिवर्तन का योग बन जाएगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। तो ये सब सावधानियाँ रखें, जो भी काम करें बहुत सोच समझ कर करें, सही ढंग से फैसला लेकर, क्योंकि 7.5 आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है जी, गलत फैसले करा देता है, व्यक्ति जल्दबाजी में गलत फैसले कर लेता है और ये मैंने लाखों कुंडलियों में देखा है, जिसके कारण लोग बाद में पछताते हैं। तो बहुत ही प्लानिंग से काम कीजिएगा, जब तक खासकर 7.5 के प्रथम चरण में, तो आप परेशानी से बचे रहेंगे। और जो उपाय मैंने कहा वो जरूर कीजिएगा, उससे आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ मेष राशि के सभी दर्शकों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।